बाबर सिर्फ हमारी भावनाओं के साथ खेल सकता है, वो बहुत अच्छे से खेल रहा है। आपके पास पैसे थे, आप किसी ढंग के बंदे को बुला लेते। आपने मुझे क्यों बुलाया? आप फारिग थे ना, इसलिए बुलाया ना। नहीं देखिए, पहले आप बात ही मेरी बीच में नहीं, मुझे मैं बीच में आप मुझे काटे मत। आपने अपना बोल ले, बीच में बोलूंगा मैं, बीच में बोलूंगा मैं, अपनी बात अपने का बोलना था। अब आप मेरी सुने। नहीं, ये आप मुझे बीच में नहीं बोलने दे रहे, मैं बोलूंगा। वेलकम है हमारे पॉडकास्ट पे। हमारे साथ हैं बाबर आजम के बहुत बड़े फ़ैन। बेसिकली ये एक पॉडकास्ट का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने बनाया है, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे नहीं कि मैं किसी को इनवाइट करूँ, तो मैंने खुद को ही इनवाइट कर लिया है। तो मैं वही खुद भी फ़ैन बन के सामने बैठा हुआ हूँगा। और वो इंसान को मैं नाम से तो नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैंने अभी गूगल किया था कि बाबर आजम का सबसे ज़्यादा क्रिटिक कौन करते हैं, तो वो साफ निकल के आ गए थे। तो मुझे तो पता नहीं वो कौन है। अब पता चला वो कल को डिस्ट्रैक्ट ना निकाल दे कौन में करके। खैर व्हाटएवर, बात सिंपल सी है। हम उनसे सवाल करेंगे, वो हमें जवाब देंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे सामने। पाकिस्तान जो एक पहली ऐसी टीम है जो कि दुनिया में जाएगी तो हार जाएगी, कभी भी जीत सकती है, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि ग्राउंड जो अपने होते हैं ना, होम ग्राउंड, वहाँ पे मोस्टली टीम जीतती हैं। पाकिस्तान एक वाहिद ऐसी टीम है जो कि अपने ग्राउंड पे हार जाती है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, जितने रन बाबर ने बनाए हैं ना, उतने रन नसीम शाह भी बना रहा है, और नसीम शाह बॉलिंग भी कर रहा है। तो बाबर का होना टीम में बनता नहीं है। कौन सी वो जो है सोर्स लगा के आया है, मुझे नहीं समझ आती। और ये साथ में फ़हीम अशरफ, जो लोग टीम में मतलब करीब भी ना आए, जो कि जिनको ग्राउंड में मैच देखने के लिए भी ना बुलाए, पैसों के साथ भी, मतलब कि ये कि पैसे दे के भी आए तो ना बुलाए उन्हें हम, वो लोग जो है टीम में मैचेस खेल रहे हैं। और सारी गलती बाबर आजम की है। क्योंकि बाबर आजम सही नहीं खेल रहा है, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। उसने 6000 रन कर दिया, अभी वो 6000 साल के लिए और टीम में पक्का हो गया। हमारी मुश्किल का एक ही हाल है कि बाबर को टीम से निकालो। तो आप ऐसा कह रहे हैं कि बाबर को टीम से निकालने के बाद जो है पिच जो है वो ऑस्ट्रेलियन पिच बन जाएगी, इंग्लैंड पिच बन जाएगी, और बॉल अच्छा सा बाउंस होगा, सीम होगा, और एक डिफ़ॉल्ट पिच होगी जिसमें बैटिंग भी आपको करना पड़ेगी और बॉलिंग भी करनी होगी। लेकिन इस तरीके से नहीं होगी, सिर्फ फ्लैट ट्रैक हो। और ये सारी गलती बाबर की वजह से। एम आई करेक्ट? देखिए, नहीं, ये गलत है। आप इस तरह से मेरी बात को रख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत गलत है। बाबर ने नहीं सही किया। बाबर ने किया क्या है आज तक? बाबर इज़ फिनिश्ड। हमारे ये टकले अंकल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप इनको इस तरह से नहीं कह सकते कि ये जो है बाबर को क्रिटिक करते हैं। ये जो सच्चाई होती है वो बोलते हैं। अब अहमद शहजाद है, उमर अकमल है, भाई उनको भी ले आओ ना टीम में। उन्होंने क्या गलत किया है? वो भी तो उतने ही रन कर रहे हैं। उनको तो निकाल दिया गया था, लेकिन किस वजह पे? क्योंकि उनके पास डेटा बहुत है, तो इसलिए उनको टीम से बाहर रखा हुआ है। और बाबर आजम के पास डेटा बहुत है, इसलिए उसको टीम में रखा हुआ है। ये तो नाइंसाफ़ी है ना सर। मैं किसकी साइड से बोल रहा हूँ मुझे खुद नहीं याद आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में आपको क्या लगता है बाबर की क्या परफॉर्मेंस होगी? और बाबर को छोड़ें, बाबर के अलावा 10 प्लेयर और खेल रहे होते हैं। बाबर के अलावा जो है, बाबर बॉलिंग नहीं करते, तो बाबर 300, 250, 350 रन खा भी नहीं रहे। और आखिर के ओवर 10 ओवर में 150 रन बाबर, मतलब कुछ उसमें तो कुछ हाथ नहीं है ना बाबर का। देखें, पिच को तो आप नहीं कुछ कह सकते ना, मतलब वो बॉलिंग पिच नहीं है, वहाँ पे रन बनेंगे। तो रन्स बनेंगे तो फिर जैसे एज अ बैटर आपने फ़हीम अशरफ को ये रखा है, तो या आप 10 के 10 बैट्समैन ही रख लो, 11 बैट्समैन ही रख लो, बॉलर की ज़रूरत नहीं होगी ना। 350 रन तो वैसे ही बनने हैं, तो वो तो बनेंगे। तो 11 के 11 बैट्समैन रख लेते हैं, तो उससे ना कुछ फ़ायदा हो ही जाएगा। हम एक काम करते हैं, हम आसिफ को बुला लेते हैं, आसिफ अली को, और 2-4 और जो है जो तगड़ी राना भाई की सोर्स में है, शादाब खान को बुला लेते हैं, आसिफ अली को बुला लेते हैं, हसन अली को बुला लेते हैं, और 2-4 और ढूंढ लेते हैं। इनको टीम में भर देते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। और फिर जो है मैच भी जीत जाएंगे, टूर्नामेंट भी जीत जाएंगे। अगर टीम 350 बना रही होगी, हमारे तो 11 के 11 बैट्समैन है, तो वो तो ज़्यादा नहीं बना लेंगे। ऐसे ही आपका कहने का मतलब है? नहीं। आप मेरी बातों को बहुत गलत ले रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं। हमें बाबर को बाहर निकालना होगा। अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो फ्यूचर में आगे जाए, तो बाबर को टीम से हटना होगा। बाबर ना तो ओपन कर सकता है, ना तो मिडिल खेल सकता है, ना तो लोअर मिडिल खेल सकता है, ना ही टेल खेल सकता है। बाबर सिर्फ हमारी भावनाओं के साथ खेल सकता है, वो बहुत अच्छे से खेल रहा है।
लेकिन पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं बाबर का कोई फैन वैन हूँ नहीं, लेकिन सिर्फ बाबर को ब्लेम करना इज़ नॉट राइट। बाकियों ने क्या करा है मुझे बताएं। फ़हीम अशरफ अशरफ आपके चचा के बेटे हैं। फ़हीम अशरफ को क्यों टीम में लिया हुआ है, मुझे इसका जवाब देते हैं। देखें, फ़हीम अशरफ के बारे में मैं कुछ बोलूँगा नहीं, वो हमारे कायद हैं, उनकी शक्ल उनकी मिलती है। आप 500 का 100 का 10 का भी नोट निकालें तो उनकी शक्ल बहुत मिलती है कायद आज़म से, मोहम्मद अली जिन्ना। उनका टीम से बाहर रहना इज़ नॉट पॉसिबल। वो टीम में रहेंगे तभी टीम रहेगी। उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो फ़हीम अशरफ जो है आपके कायद हैं और वो टीम में रहेंगे। तो फिर जो आगे पीछे के और घुसेड़े में हैं खुशदिल शाह, उनके ऊपर क्या कहना है आपका? देखें, मुल्तान के लोग और लाहौर कलंदर के लोग, इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी लोग, और एक लड़का कोयटा का भी ले लेते हैं, तो ये तो बंदे होंगे। इनके बंदों के ऊपर आप बात नहीं करेंगे। बाकी बचा है पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स। कराची किंग्स तो मुझे समझ में नहीं आता वो टीम ही क्यों है, कहाँ के किंग्स हैं। वो मुझे लगता है मिर्ज़ापुर के राजा हैं। जो हाल राजा का हुआ था वही कराची किंग्स का है। नहीं, ये देखें, ये आप गलत बोल रहे हैं। ये तो आप बहुत ही इंसल्टिंग वे में आप कह रहे हैं राजा हैं वो। ये आप बहुत गलत बोल रहे हैं। वो राजा तो हैं, किंग्स हैं बेसिकली, लेकिन जिस तरह से आप बोल रहे हैं इस तरह से नहीं। मिर्ज़ापुर के नहीं हैं वो। वो कब शेर नहीं बने फिर रहे थे या शेर बने फिर रहे थे? आपने कभी देखा आप कराची किंग्स को जो है अपने पैरों पे मसाज कराते हुए? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो राजा हैं? राजा तो खैर कराता भी नहीं था, वो तो बाबूजी कराते थे। बाबूजी जो मुझे शुरू से ही बहुत अश्लील लग रहे थे। आपने मिर्ज़ापुर देखी पूरी? पूरी तो नहीं देखी मैंने, बस वो कालीम भैया का वो बैट हिलते हुए देखा था। लेकिन वो सही था, मतलब मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ आगे मामला बढ़ेंगे, लेकिन वो जो है उन्होंने पता नहीं, मतलब वो वेबसाइट्स पे थोड़ा अच्छा दिख जाता है, वेब सीरीज़ पे मुझे इतना अच्छा नहीं देखने को मिला। ये क्या बात करते हैं यार आप, ये क्या अश्लीलता फैला रहे हैं आप यहाँ पे? आप मुझे ये बात बताएं, आपको बाबर आजम से मसला क्या है? बाबर आजम नहीं पसंद तो नहीं पसंद, ये टकले अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इनके साथ हूँ। मुझे इनका नाम तो नहीं पता है, लेकिन मैं इनके साथ हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं कि कोई भी टकला हो आके कुछ भी बोले और आप उसके साथ हो जाएं। ये बहुत गलत बात है। जो बात सही है आप वो करें ना। वो बंदे ने 6000 रन बनाए हैं, तो अभी 6000 साल और खेलने की उसके पास वो है, अपॉर्चुनिटी है, वो खेलेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होएगा। वो नहीं खेलेगा, हम उसे खेलने ही नहीं देंगे। हम उसके खिलाफ कितना कुछ करेंगे, इतनी बकवास करेंगे कि उसको नहीं खेलने देंगे। वो नंबर 1 नहीं है। वो अभी तक मुझे समझ नहीं, अभी लेटेस्ट आईसीसी की जो रैंकिंग निकली वो फिर से नंबर 1 हो गया। वो क्यों नंबर 1 हो गया मुझे नहीं पता, मुझे चाहता भी नहीं वो नंबर 1 हो। तो आप क्या चाहते हैं, नंबर 1 कौन हो? किसी दूसरी टीम का प्लेयर हो? आपका दूसरा प्लेयर कौन है फेवरेट? मैं चाहता हूँ कि जो एक्चुअली नंबर 1 हो वो सर खुद क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। गली में उन्होंने कल ही जो है 4 बॉल पे 2 छक्के मारे थे उन्होंने ना। वो जो था पड़ोस का ही एक लड़का था, उसका कुछ 11-12 साल का था। अंकल रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने बोला बच्चे मैं 2 बॉलें खेल के चला जाता हूँ। उन्होंने 4 बॉलें खेल ली थी, फिर उसने 2 छक्के भी मार दिए थे। बच्चे का नाम जो था वो क्या नाम था, तलहा करके नाम था बच्चे का। ये क्या बोल रहे हैं आप? रोड पे चलते हुए 2 बच्चों को, छोटे से बच्चों को, 11 साल के बच्चों को उसने 2 छक्के क्या मार दिया? आप बोल रहे हैं उसको नंबर 1 होना जाना चाहिए? वो बंदा इंटरनेशनल खेल रहा है, बॉल दिखता भी नहीं है। 140 kp क्या होता है आपको समझ में आ रहा है? आप क्या बातें कर रहे हैं? आपको यहाँ पे किसने बुलाया? आप मतलब क्यों आए हैं यहाँ? देखिए, एक तो आपने मुझे मुफ्त में बुला लिया, मुफ्त में बुला के आप मुझे ये सब बकवास सुना रहे हैं। ये सब हरकतें मत करें। आपके पास पैसे थे, आप किसी ढंग के बंदे को बुला लेते। आपने मुझे क्यों बुलाया? आप फारिग थे ना, इसलिए बुलाया ना? नहीं देखिए, पहले आप बात ही मेरी बीच में नहीं मुझे, मैं बीच में आप मुझे काटे मत। आपने अपना बोल लिया, बीच में बोलूंगा मैं, बीच में बोलूंगा मैं। अपनी बात अपने का बोलना था, अब आप मेरी सुने। नहीं, ये आप मुझे बीच में नहीं बोलने देना, मैं बोलूंगा। और ये मैं इसीलिए बोलूंगा कि आप खुद फारिग थे, आपके पास कोई काम था नहीं। आपने सोचा मैं इस तरह करके इनके ऊपर बात करता हूँ, ये हॉट टॉपिक चल रहे हैं, समय रैना हो गया या ये हो गया या वो हो गया, और फिर जो अपना रेस करा लेता हूँ।
ये जो आप जितना कुछ बदतमीज़ी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको ये आप बिल्कुल सही कर रहे हैं? बाबर आजम के अगेंस्ट हैं आप वो टकले को बोल रहे हैं कि जो है नंबर 1 प्लेयर बन जाए। आप बोल रहे हैं कि जो है मैं हॉट टॉपिक्स के ऊपर फारिग था। हाँ, मैं था फारिग, काम नहीं था मेरे पास। मैंने सोचा कुछ यूट्यूब शुरू करते हैं, पहले दूसरा वीडियो बनाया, 8-10 व्यू आए, 7 फॉलोवर्स हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आ जाएंगे, यही लोग फेमस करेंगे और फिर उसके बाद आ जाएंगे। लेकिन मैं तब भी आपको ही बुलाऊंगा, मैं क्यों बिला वजह खर्चा करूँ यार? कॉन्सेप्ट बनाया है मैंने कि अपने आप से बात करने का, लेकिन वो मोदी अंकल ने डोनाल्ड ट्रंप के पास जाके बोला है 1+1 = 11। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि 2+2 = 22। आप एक काम करें, अब थोड़ी सी तमीज़ सीख के आएँ और बाबर आजम के खिलाफ इतनी बदतमीज़ी, इतनी बुराई मत करें। पाकिस्तान में रहते हैं आप, पाकिस्तान के अगेंस्ट कर रहे हैं, मुझे आप बोल रहे हैं कि मैं फारिग था, मेरे पास काम नहीं था, फ्री में बुला लिया। यार आपके पास क्या काम था? आप भी तो फारिग थे ऐसे, तभी तो बुला लिया मैंने आपको। नहीं, मैं फारिग नहीं था, मैं आराम से लेटा हुआ सो रहा था। 24 घंटे में दूसरों का यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक देखता था। मैं फारिग नहीं था, फारिग आप थे। आपने क्या किया? आपने नया कॉन्सेप्ट, कौन सा नया कॉन्सेप्ट? आप यहाँ से जो एक चश्मा उतार के दूसरा पहन लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट है आपका? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? 1+1 मोदी जी, मोदी सरकार कहाँ से बीच में आए? मोदी सरकार बीच में नहीं आएगी, नहीं। आप हॉट टॉपिक्स नहीं उठाएं, आपने स्टिक प्लान पे आए। चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे थे आप, उसकी बात करें। क्या लगता है आपको चैंपियंस ट्रॉफी पे कौन जीतेगा? आपने मुझे 4 फाइनलिस्ट बता दें और फिर इसको हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि आपके साथ बात करना दिमाग ख़राब करने वाली बात है बेसिकली, जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वायरल ही ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए कर रहा हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी के मेरे 4 फाइनलिस्ट हैं। एक तो आप जिम्बाब्वे लिख लें, क्रिकेट की नॉलेज आपको है या नहीं है? चैंपियंस ट्रॉफी में जिम्बाब्वे नहीं होती। नहीं, मैं कह रहा था जिम्बाब्वे के पास में ही एक कहीं रहते हैं वो, साउथ अफ्रीका लिख लें, उनको टॉप में डाल दें। दूसरा, अच्छा साउथ अफ्रीका बोल रहा, जिम्बाब्वे। नेक्स्ट, दूसरा हम कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया कर लेते हैं, और इंडिया को तो ऑब्वियसली इंडिया इज़ ए स्ट्रॉन्ग टीम, विराट कोहली इज़ माई डैड, तो यस ऑस्ट्रेलिया नहीं इंडिया। और फिर उसके बाद जो है इंग्लैंड कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लैंड ने भी हराया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान में आके, और अफ्रीका से भी हारे हैं। इंडिया से ये दुबई में हो सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ऐसा अपशगुन बोलना नहीं चाहिए, इसको मैं कट कर दूँ। और इंडिया आ सकता है, और मतलब आपने कसम खाई हुई कुछ भी हो जाए आप पाकिस्तान के अगेंस्ट ही बोलेंगे, क्योंकि आप इनके साथ हैं। नहीं, हम सिंपल सी बात है, जब तक बाबर टीम से नहीं जाता हम पाकिस्तान की सपोर्ट में कुछ कर नहीं सकते। बाबर क्यों खेल रहे हैं मुझे नहीं पता। बाबर को टीम से निकालो, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएगा, बात खत्म। मैं अब जा रहा हूँ सोने, बाय। मैं जा रहा हूँ, बस मैं जा, सॉरी माजरत चाहता हूँ, चले गया है ये भाग के। वर्ड्स नहीं है मेरे पास इनकी बदतमीज़ी के, और इनके इतनी जो 10 मिनट की बकवास जो आपने सुनी भी अगर पूरी होगी, या 7 मिनट से ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन अगर आपने सुन लिया तो थैंक यू सो मच, आपने सारा पॉडकास्ट सुना। हमें थोड़ा सपोर्ट कर दें, थोड़े से हमारे फॉलोअर्स बना दें, 1 मिलियन तक पहुंचा दें, ताकि हम भी जो है अच्छा सा कुछ करें लाइफ में, ये सारी बकवास हरकतों से आगे बढ़ें। और देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीतता है। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया, सॉरी पॉडकास्ट पसंद आया, तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगला गेस्ट कौन आए, क्योंकि वो अगला गेस्ट मैं चाह रहा हूँ कि मैं वो उस बंदे को बुलाऊँ जिसने समय रैना का शो बंद करा दिया था, मुझे उसका नाम नहीं पता। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, फेसबुक पे भी व्लॉग्स बाय जेमिनी, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। नेक्स्ट कमेंट्स में आप बता दीजिएगा कि कौन से गेस्ट को बुलाएं। मैं चाहता हूँ कि समीर रैना और रणबीर को बुलाऊँ। रणबीर आई थिंक भाग गया है। नहीं भाग नहीं, उसको आई थिंक थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही हैं, आई डोंट नो। ये जो से भी आपका गेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि दीपक कलाल टाइप कोई दोस्त हो, फैन को बुलाएं, बट व्हाटएवर जो भी हो बता दीजिएगा। लेकिन आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया वो पॉडकास्ट, और ये जो कॉन्सेप्ट था मुझे नहीं पता इससे पहले किसी ने निकाला या नहीं निकाला, बट व्हाटएवर। गुड नाइट।